माशाल्लाह काफ़ी बारिश हुई है। नीचे सारा पानी पड़ा हुआ है, ऊपर सारे पत्ते गिर के नीचे इतना गंद पड़ा हुआ है। और यहाँ से ये देखें, इस तरफ भी ना सिर्फ बारिश हुई है बल्कि ये देखें आंधी आई है या हवा चली है, जिससे ये चादरें उड़ के यहाँ तक चली गई हैं। इस तरफ देखें, ये सारा पानी और वो सारा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें। मैं सो के उठा, खिड़की से देखा कि भाई धूप निकली होगी तो जल्दी से जो अपने परिंदों के पर्दे जो हैं ऊपर उठा दूं, लेकिन बादल देखें तो नीचे कुछ पानी नज़र आया। तो मैं भाग के आया हूँ कि यहाँ तो बारिश हो रही है। और मैं रात को आया था लेट, मैंने इनके पर्दे नीचे नहीं किए थे। ये सब कुछ अहमद कर गया था, लेकिन अहमद ने भी बिल्कुल ठीक से नहीं किया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ये ऐसे लगाना था, उसने नहीं लगाया। और ये वाली जो जगह थी, इसको ईंट के ऐसे अंदर वाली साइड पे रखना था और वो ऊपर ही रख के चला गया। तो हवा जो थी वो यहाँ से, रात को तेज़ हवा चल रही थी तो यहाँ से अंदर चली गई है। और इधर भी इसने एक काम किया कि ये वाली जो ईंट थी इसके ऊपर रखनी थी और वो नहीं रख के गया, जिससे हवा चलती है तो ये ऐसे ये चीज़ क्रॉस में होती है। और एक चीज़ उसने और मिस कर दी थी, वो ये कि सामने वाला जो दरवाज़ा है उसको भी मैं रात को बंद करता हूँ। उसके बंद करने की वजह ये है कि यहाँ से जो हवा इस तरफ से क्रॉस होके आती है वो इन तक नहीं पहुँचती, लेकिन वो भी खुला छोड़ गया था। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ से दूर ना जाऊँ, और दूर जाऊँ भी तो कोशिश करता हूँ कि शाम से पहले पहले वापस आ जाऊँ। कल मैं सुबह घर से निकला, बिल्कुल सुबह, और रात को तो बहुत लेट वापस आया। तो इस वजह से कल से मैंने अपने परिंदों को नहीं देखा। कबूतरों का केज जो है उसको पानी भी नहीं लगा सका था, लेकिन आज पानी लगाना था, लेकिन पानी ऊपर से लग गया। तो अभी फ़िलहाल उसको पानी नहीं लगाएंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद जब धूप निकलेगी तो हो सकता है एक दफ़ा फिर लगा दूं। लेकिन इस वक्त मौसम जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बारिश हो सकता है कि फिर हो। अभी मैं चेक कर लूँगा कि आज बारिश है कि नहीं है। हमारे चूज़े इस तरफ ये देखें, और ये माशाल्लाह से सारे फिट हैं, लेकिन मुझे एक चूज़ा जो है वो कम नज़र आ रहा है। 9 चूज़े थे और अभी यहाँ पर 8 हैं, तो 9वां वो आ गया, अंदर से निकल रहा है। तो इनको पानी वगैरह डालना है, फीड डालनी है। पानी तो खैर उनको डला हुआ है, शायद अहमद कल ही डाल गया था, रात को निकाला नहीं है। और वो इस तरह देखें, पत्ते, हवा चली है और यहाँ भी कितना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। अहमद रात को इनको भी बंद करके गया था और इनको भी बंद करके गया था, लेकिन उसने कल इनको दाना नहीं डाला। जो कल वाला मैं डाल के गया था परसों रात को, ये वही पड़ा हुआ है। तो ये वाली स्लैब बच गई थी, तो मैंने कहा इसको वापस करके आने की वजह इसमें हम इनका दाना डाला करेंगे। तो ये ऐसे, और अभी हम इनको निकालते हैं। पहले ये निकल जाए, अब इनको इसकी आदत पड़ी हुई है ना, तो ये वहाँ अब खाया करेंगे। अब इनको भी निकाल देते हैं। और माशाल्लाह से धूप भी निकल आई है, तो जल्दी से अपने परिंदों के जो पर्दे हैं उनको भी ऊपर कर देते हैं। इसको आज रंग करने की भी सोच रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले मैंने रंग ढूंढना है, क्योंकि रंग तो यहीं पड़ा था। पेंट घर करवाई थी, वो वाला कलर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये दीवारों वाला कलर, तो ये कलर पड़ा होगा। लेकिन बस क्या करना है कि वो लाना है, ढूंढना है, उसको ज़रा सेट करना है और फिर इसको रंग करना है। ये अहमद कल यहाँ पे रख गया था, इसके ऊपर चढ़ के अहमद ने ये वाले पर्दे नीचे किए होंगे। तो अभी इनको ऊपर करता हूँ। हल्की हल्की धूप निकल आई है और फिर थोड़ी सी देर यहाँ पर बैठ के मैं अपने परिंदों को देखूँगा क्या उनकी सूरत हाल है, उसके बाद बाकी काम करेंगे। सूरज सामने निकला हुआ है यहाँ इस तरफ, और धूप भी पड़ रही है और दूसरी तरफ बारिश भी लगी हुई है। हल्की हल्की बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। तो आज तो मज़े का मौसम होने वाला है, लेकिन ऊपर कर देते हैं ताकि मैं उनको देख सकूं, मुझे पता चल सके कि मेरे परिंदे कैसे हैं। मैं वहाँ से सिर्फ एक पर्दा उठा के वापस आया हूँ और इतनी तेज़ बारिश लग पड़ी है, ये देखें। बारिश ने आज मजाक ही बनाया हुआ है, कभी धूप निकल आती है, कभी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। तो अभी वो उठाते हैं।
से मेरे सारे परिंदे ठीक हैं। और आप सब ने बहुत कमेंट किए थे रॉकी और लक्की, तो ज़्यादा जो कमेंट्स थे वो लक्की के थे। तो आप सबकी फरमाइश पर आए, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने लक्की के साथ। तो हमारा लक्की नीचे बैठ के खा पी रहा है और डायमंड डब्बी साथ में माशाल्लाह से फिट हैं, खा रही हैं। और इस तरफ हमारे जो परिंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारे भी बहुत अच्छे हैं। ये देखें सारे ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरफ छोटा केज है, इसके अंदर अभी मैं नहीं गया, तो अंदर पिंजरों में है तो वो मुझे नहीं पता कैसे हैं, लेकिन ये भी माशाल्लाह से सारे अच्छे हैं। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सारे। लाइटें आज मैंने बंद नहीं की थी, दोबारा से जला दी थी जब मुझे पता चला था कि बाहर बारिश हो रही है। इस तरफ माशाल्लाह से अभी भी घास बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मतलब जैसा उसका कलर होता है और तरोताज़ा उसी तरह। लेकिन बाकी जितना भी एरिया है यहाँ, वो वाला और वो सामने वाले, वो थोड़ा सा फीका पड़ गया। अब ये नहीं पता कि वो सर्दी की वजह से हो रहा है या कोई और मसला है। तो आज मैं माली को बुला के उनसे पूछूंगा कि इसका क्या मसला है। अगर कुछ ऐसा वैसा मसला है कि ये घास ख़राब हो रहा है तो इसको फिर इसका ट्रीटमेंट करेंगे जैसा वो कहेंगे, या फिर पानी का मसला है तो फिर अब इसको ज़्यादा पानी लगाएंगे और इस तरह करना है इसको। धूप फिर चली गई है और बाहर एकदम से फिर से सर्दी हो गई है, लेकिन अब ये हटे रहेंगे क्योंकि लाइटें मैंने जला दी हैं, तो सारी लाइटें जल रही हैं। जो लास्ट टाइम हमने अपने कबूतरों का पिंजरा बनाया था और मज़दूर भी मैं ही बना था, तो उसमें मेरा एक छोटा सा नुकसान हो गया था। और नुकसान ये था कि ये देखें मेरी जूती टूट गई। लक्की की केज में जाने से पहले हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं इसके साथ। जहाँ पर हमारी पालक नहीं निकली थी, हमने वो पालक दोबारा से लगानी है। तो बीज आदल लेने गया हुआ है, वो बीज लेके जब तक आता है तब तक मैं इस जगह को खोद देता हूँ और पहले पालक लगा लेती हैं। पालक लगाने के बाद फिर आपको लक्की और हैरी के केज में लेके जाऊंगा और उनके अंडों की सूरत हाल बताऊंगा कि बच्चे कब तक निकलेंगे। यहाँ पर और मैंने यहाँ पर सारी पालक की गट्ठी लगाई थी, ये अच्छी खासी निकल आई है यहाँ तक, और ये आगे बिल्कुल भी नहीं निकल रही। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है ये, लेकिन ये मुझे लगता है पालक नहीं है, ये कोई घास है। तो इसको हम दोबारा से खोद लेते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे ये सारा एरिया खोद के, तो हम इसमें और पालक लगा देंगे। वहाँ जो निकली है वो उसी तरह रहेगी। जो ही मैं वो खोदता गया हूँ, तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से। बस अभी इसके रुकने का इंतज़ार करते हैं। ये रुक गई तो ठीक, वरना हम भी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर रुक गई तो फिर इसमें बीज डाल के इसको सीधा कर देंगे। ऊपर से बारिश पड़ेगी तो पालक जल्दी निकलेगी। बारिश तेज़ हो गई है और ये सारे नहाने के लिए आगे आए हुए हैं। इनके ऊपर हल्के हल्के कतरे पड़ रहे हैं, तो ये देखे नहा रहे हैं। अब सर्दी है, अगर मैं इनको पीछे करता हूँ तो तभी ठीक रहेगा, वरना ये बीमार हो जाएंगे। सिर्फ रिंग नेक ही नहीं, कॉकटेल और फिंचेस भी नहाने के लिए आगे आई हुई हैं। इनको भी पानी से बड़ा प्यार है। हल्के हल्के कतरे पड़ रहे हैं तो देखें भाग भाग के पिंजरों के साथ चिपकी हुई हैं। बारिश रुक गई है, बीज आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी इनको लगा देते हैं, इससे पहले कि बारिश फिर स्टार्ट हो जाए।
माशाल्लाह पालक हमारी लग चुकी है और इसको भी हमने लगाना है ज़्यादा सा पानी, क्योंकि जो बारिश हुई है वो तो बिल्कुल थोड़ी सी हुई है और उसका भरोसा भी नहीं है फिर होगी ना होगी। तो हमने अभी से ही इसको बहुत सा पानी लगाना है। अभी बाहर से उठा के लाए हैं अब्बू और उन्होंने मुझे दिया है कि इसको रख दो। कुछ छोटे बच्चे शादी के दिनों में उठा के सारे ले गए थे। आज पहली दफ़ा ऑफिशियली ये पिंजरे से बाहर आएंगे, माँ के साथ घूमे फिरेंगे बाहर। पानी डाल दिया है, ये देखें लकी हमारा भाग के आ रहा है और हैरी अल्हम्दुलिल्लाह संडों पे बैठी हुई है। तो दोस्तों हैरी अंडों पे बैठी हुई है और मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है हैरी का, क्योंकि मैंने बजीज के, फिंचिस के, लव बर्ड, कॉकटेल, मुर्गियां, डायमंड डब हो गई, हर चीज के बच्चे निकलते हुए पहले दिन से आखिरी दिन तक बाहर आते तक देखे हुए हैं और उसके बाद उनको फिर आगे से ब्रीड करते हुए देखा है, लेकिन मैंने कबूतरों को कभी नहीं देखा। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब इसके बच्चे निकलेंगे और कब ये बच्चे निकालेगी तो उनको फिर ये फीड करवाएगी तो मैं इसको देखूंगा। अब तो हर वक्त ये अंडों पे बैठी रहती है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ किस तरह सुकून से बैठी हुई है। अभी मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊंगा तो ये फिर दोबारा से नीचे आ जाएगी, खाना खाएगी, दाना वगैरह खाएगी, पानी पिएगी और फिर ये वापस चली जाएगी। तब तक हमारा लकी जो है वो ऊपर आके अंडों पे बैठ जाएगा। बाहर बारिश हुई है तो लकी वहाँ पे बैठा हुआ कांप रहा है, लकी को सर्दी लगी हुई है तो मैं अपनी तरफ से तो उसको पैनाडोल दूंगा, लेकिन आप दोस्तों ने मुझे बताना है कि लकी को क्या देना चाहिए, इसको कोई और बीमारी तो नहीं है, क्योंकि मुझे इनका भी इतना अंदाज़ा नहीं है। और दूसरी तरफ हमारी हैरी जो है माशाल्लाह से अंडों पे बैठी हुई है, तो इसके बच्चे निकलने का बेहद मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। तो जिस दिन निकलेंगे इंशाल्लाह सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। तो खैर आज का व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।